ये पालक और बथुए का मैंने पेस्ट बना लिया है, हल्का से इसको बॉईल करके। आप चाहे तो कच्चा भी बना सकते हैं, वो भी आराम से पेस्ट बन जाता है उसका भी। तो ये यहाँ पे तैयार है। और इधर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, तो उसका यहाँ पे मैंने छौंक रेडी कर दिया है। यहाँ पे मैंने आलू गोभी छौंक दी है, और जब तक इधर सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा बना लूँगी। यहाँ मैंने आटे में डाला थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। तो सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसको मतलब गुनगुने से पानी से आटा बना लेंगे, क्योंकि आजकल पानी ज़्यादा ठंडा आ रहा है तो फिर एकदम से ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो मैं हल्का सा गुनगुने पानी का यूज़ करती हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पेस्ट बनाया ना ये डालेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे शुरू में। तो पहले इसी से ही हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा पानी और चाहिए तो तब डालेंगे। तो अभी पहले तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। पानी इसमें बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत ही लगता है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम लगता है। तो अभी इसको देखिए ऐसे मिक्स करेंगे हाथों से। तो वैसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की, मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा बहुत डलता है वो बाद में देख लेंगे। पहले इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करिए और फिर उसके बाद अपने हिसाब से इसमें पानी डाल के इसका आटा बना लीजिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल देता, आप चाहे तो इसमें जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैं अजवाइन और नमक ही डालूँगी, क्योंकि पराठे वो पूरी हो उनमें अजवाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए बिल्कुल ग्रीन से कलर का हमारा आटा बन के तैयार है। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी इसके पराठे। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रीन से कलर के इसके पराठे बन रहे हैं। और बच्चे भी रेडी हो गए थे, क्योंकि बच्चों को आज स्कूल जाना था ना, तो बच्चे रेडी होने लग रहे हैं। मैं यहाँ पे उनका लगा रही हूँ टिफ़िन। तो आज ये बच्चों के टिफ़िन में यही जाएंगे, बथुए के पराठे। इसमें बथुआ है और मेथी है और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी है। तो अभी मैं सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन लगाऊंगी, फिर उसके बाद इनको नाश्ता दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं इनको बना रही हूँ, इसमें घी और तेल मैंने मिक्स करके रखा है, क्योंकि अगर खाली घी से मैं बनाती हूँ तो वो थोड़ा ठंडा होने के बाद जम जाता है और फिर बच्चों को बहुत नुकसान देता है। तो मैं सरसों का तेल और थोड़ा सा उसमें घी मिक्स करके उसको पका के रख लेती हूँ, तो उससे ही पराठे बनाती हूँ। तो देखिए कि देखने में भी बड़े सुंदर लग रहे हैं ग्रीन कलर के पराठे, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप सब इसको ट्राई ज़रूर करना। और इसको ना हम किसी भी सब्ज़ी के साथ में बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशल आलू गोभी के साथ ही, नहीं, किसी भी सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं। और मतलब जो बथुए के पराठे वैसे भर के अंदर बनते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। किसी दिन बनाऊंगी तो आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं और ये हम दोनों तो मतलब खाते हैं, बच्चे नहीं खाते उनको, तो बच्चों के लिए इसलिए मैंने ये वाले बनाए हैं। तो देखिए बनने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं पराठे, तो आप सब भी ट्राई करना। बच्चे चले गए हैं स्कूल में और ये भी चले गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे और ये भी चले गए हैं। अभी मैं लाई हूँ अपने लिए चाय बना के, और साथ में है शकरकंदी। जो शकरकंदी की चाट होती है ना, वो बनाई है मैंने। और अभी बस पियेंगे चाय और शकरकंदी खाएंगे, फिर बाद में मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रही हूँ। और झाड़ू पोछा वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा मतलब जो मोटा मोटा सा काम होता है, जैसे कपड़े वगैरह थोड़ा इधर उधर जो फैले रहते हैं उनको उठा के रख दिया, मशीन लगा दी है। और थोड़ा सा किचन का काम हो गया था ख़त्म। तो पहले भूख लग रही थी बहुत तेज, अभी चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद में बाकी के काम करूँगी। ये मेरा नाश्ता है, तो सबसे पहले मैं करूँगी अपना नाश्ता, फिर उसके बाद में नहाने जाते हैं। तो देखिए नहा लिए थे, नहाने के बाद में अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आपको बताऊँ मतलब 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड है, पता नहीं मतलब क्यों हो रही है इतनी ठंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं सभी जितने भी गेट है मेरे यहाँ पे, मैं सबको बंद रखती हूँ, विंडो को, गेट को, सभी को ही। और क्योंकि ठंडी ठंडी सी हवा आती है। फिर बच्चे ना एक जगह नहीं बैठ रहे हैं बिल्कुल भी। आज से तो खैर इनके ना विंटर वेकेशन हो जाएंगे, तो फिर भी मतलब बच्चों का सबसे बड़ा मुश्किल यही काम होता है सर्दियों में, उनको एक जगह बैठा के रखना। बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहते। और विराज थोड़ा बड़ा है ना, उसको लगता है मैं थोड़ा बड़ा हूँ तो मैं ये सब चीज़ें मतलब जैसे ज़्यादा ठंड है तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बाहर जा सकता हूँ। अभियान को तो मैं फिर भी कंबल में बैठा के रखती हूँ, तो विराज बाहर जाने की ज़्यादा जिद करता है। और फिर जब वो उसको देखता है तो उसको भी फिर लगती है कि मुझे भी बाहर जाना है। और ठंड इतनी है कि पता नहीं
मतलब इसी साल ज़्यादा ठंड होगी क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं अभी नहा ली थी और नहाने के बाद में अभी मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए थे, धूप तो ना के बराबर ही निकली है। बस ये है कि कपड़े सूख जाएंगे, थोड़ी सी हवा चल रही है ना, जैसे भी होंगे मतलब, क्योंकि आजकल के कपड़े एक दिन में तो सूखते नहीं है, 2-3 दिन तक फैलाने पड़ते हैं उनको। तो कपड़े मैं ऊपर डाल के आ गई थी। अभी तो सिर्फ मैंने झाड़ू और पोछा रह गया था मेरा, और बाकी के सारे काम हो गए थे। तो बच्चों के आने से पहले मैं ये काम भी अपना ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर बच्चे एक जगह बिल्कुल नहीं बैठते हैं, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, ऐसे घूमते रहते हैं। और मैं सोची थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फ़ैन चला दूँ, जिससे जाके जल्दी से सूख जाएगा। तो खाने वाने का तो काम सुबह ख़त्म हो गया था। आज मैंने बनाए थे वही बथुए के पराठे और साथ में आलू गोभी। तो अभी बच्चे आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर बाद, तो बच्चों की जब आएंगे तो उनका खाना मैं तभी दूँगी बना के, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मैं उनका खाना तभी बना के देती हूँ, रोटी वगैरह जो भी। तो क्योंकि अभियान तो आने के बाद में दूध पीता है, फिर उसके बाद वो खाना खाता है। और विराज का भी ऐसे ही है। तो देखो, एक तो मौसम इतना चेंज हो रहा है, ठंड ज़्यादा हो रही है, तो मतलब गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे मैं अभी बस फटाफट से कर दूँगी अपना झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद में मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। बस मुझे थोड़ा सा कपड़ों का काम है आज, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है उसी हिसाब से सभी लेडीज शायद इसी तरह करती होंगी जैसे मैं करती हूँ। क्योंकि अभी मतलब कई दिन पहले इतना मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मैंने जो ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं वो तब नहीं निकाल लेते, तो मैंने अभी क्लीनिंग का काम खत्म हो गया है। और 3-4 दिन से इतनी ठंड है, मतलब धूप भी नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा जाल कवर कर दिया था, क्योंकि ना बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी और धूप है नहीं, तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को भी ठंड लगती है और यहाँ पे ठंडा सा हो जाता है, तो वो मैंने कवर कर दिया था। क्लीनिंग हो गई है, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल में। उनको आज ही जाना था, फिर उनके भी हॉलीडे हैं, विंटर वेकेशन शुरू होने वाली थी उनकी, तो उन्हें आज ही जाना था। तो आज दोनों भाई गए हुए हैं। अभी मैं करूँगी थोड़ा सा मतलब कपड़ों का काम, जो मतलब ज़्यादा, जैसे 3-4 दिन से ज़्यादा ठंड है ना, तो कुछ कपड़े जो ज़्यादा मोटे हैं वो मैंने निकाले नहीं थे अब तक बेड में जैसे रखे हुए थे स्टोर करके, तो वो मैंने निकाले हैं। तो आज तो धूप है नहीं, मैं सोच रही थी क्योंकि रखा हुआ कपड़ा पहना नहीं जाता, एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो कल अगर धूप निकलेगी तो उन्हें एक बार पानी में निकाल के फिर ड्राई करके डाल दूँगी, अभी फ़िलहाल तो नहीं। तो क्योंकि सर्दियों के अगर ज़्यादा सर्दी होती है तो दूसरे कपड़े पहने जाते हैं, और कम सर्दी होती है तो दूसरे कपड़े पहने जाते हैं। कुछ मैंने कपड़े धुले थे, जो धुले थे उनकी यहाँ पे रख दी है तह बना के, और ये हैं जो कपड़े मैंने निकाले हैं अभी बेड में से, और इनमें से मैं देख रही हूँ थोड़े से कपड़े ये तह के रह गए थे, अभी इनको उठा के सबकी अपनी अपनी जगह रख दूँगी। और उधर जो ये सब हैं वो पानी में कोई पार निकलेंगे, क्योंकि वो बेड में से निकाले हैं मैंने, मतलब जो बहुत मोटे मोटे से होते हैं ना वो वाले, वो मैंने अब तक निकाले नहीं थे। तो अब सबसे पहले कपड़ों का काम करती हूँ। कपड़ों को लेकर हमेशा ही एक प्रॉब्लम रहती है कि कौन सा उठा के रखे, कौन सा निकाले। यही बात तो गर्मियों की है, जब गर्मियाँ आती है ना तब भी यही प्रॉब्लम रहती है कि अभी गर्मियाँ आए, गर्मी कपड़े निकालो, मोटे कपड़े उठा के रख दो। और सर्दियों में भी यही प्रॉब्लम आती है। अभी कई दिन से क्या था, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मैंने कपड़े जो निकाले थे वो ऐसे थे कि हाँ मोटे तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी वो मौसम नहीं था। अब 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, अब उनमें ज़्यादा ठंड लग रही है, तो फिर अब दूसरे वाले कपड़े निकाल लिए। और जब मतलब पहले रखे थे उनको उठा के रखना है, यानी कि बस पूरा ये जब मौसम बदलते हैं ना तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है। हर लेडी तो इसी में रह जाती है, कपड़े उठा के रखने में, निकालने में, और जब घर में बच्चे हों, बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा। तो विराज है और अव्यान है, इनके कपड़ों से मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। छोटे छोटे से कपड़े हैं, कभी ये रखना है उठा के, ये निकालना है, ये रह गया है, वो रह गया है, तो यानी कि मतलब पूरा दिन कपड़ों में और खाने में इनमें ही चला जाता है। छोटा सा दिन होता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो अभी जो ये कपड़े निकाले हैं ये बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से हैं। अभी मैं इनको मतलब आज तो मैंने कपड़े धुल दिए थे, धुलने के बाद मैंने इनको निकाला है, क्योंकि बच्चे कई दिन से बोल रहे थे कि मम्मी ठंड ज़्यादा होने लगी, हमें थोड़े से जो मोटे वाले कपड़े हैं वो निकाल दो। तो आज तो मैं कपड़े धुलूंगी नहीं, अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, उनको एक शॉल में ना ऐसे लपेट के रख देती हूँ, ऐसे पड़े हुए भी नहीं अच्छे लगेंगे, तो इनको मैं एक जगह ऐसे ही बांध के रख देती हूँ। फिर उसके बाद में ये जो कपड़े हैं जिनकी मैंने तह बनाई है, और कपड़े मतलब एक दिन में तो सूखते नहीं है बिल्कुल भी, अगर धूप अच्छी सी हो जाए तो बात अलग है,
वरना मतलब एक दिन में सूख नहीं पा रहे। और वैसे भी मैं ऊपर छत पे फैलाने जाती हूँ फिर भी नहीं सूख पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि मैं इनको कपड़ों को ना लाके यहाँ पे एक रूम में ही रख देती हूँ। तो फिर अभी इनके मैंने तय बना दिया है, इनको मैं रखूँगी अलमीरा में, जिसके जहाँ रखे जाते हैं उनको वहाँ पे सेट करूँगी। और जो बाकी के जो कपड़े हैं वो भी यहीं पे रखे रहेंगे, उनको मैं देखती हूँ। अगर कल मेरा टाइम लगेगा तो मैं कल धुल दूँगी, क्योंकि देखो एक तो ठंड इतनी ज़्यादा है, फिर आजकल वही है मतलब जैसे मौसम चेंज हो गया है तो ठंडे पानी में फिर वही कमर में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, मतलब मुझे तो ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है। लेकिन फिर भी वही है, जब अकेली हूँ तो करना भी पड़ता है मुझे ही। देखो काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी हो किसी को। और मतलब ये जैसे सर्दी आती है ना तो मुझे ना इस हाथों पैरों में इनमें दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है और कमर में। इसलिए मेरे व्लॉग भी आप देखते होंगे ना कम ही आते हैं, कई कई दिन का गैप हो जाता है। तो देखो जैसे ज़्यादा सर्दी है तो फिर जब परेशानी होती है तो फिर आदमी सोचता है कि नहीं लेट जाए दवाई वगैरह लेके। तो मेरा भी ऐसे ही चलता रहता है। एक तो मतलब घर में भाई बच्चे हैं, ये हैं और मैं, बस हम चारों ही रहते हैं। और कोई हो तो चलो बात अलग है भाई, थोड़ा सा काम में दूसरे का सहारा लग जाता है। तो अभी फ़िलहाल बस ये कपड़े वगैरह थे, इनको रखती हूँ उठा के। शाम भी हो गई थी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ी सी पकौड़ी। बच्चे जिद कर रहे हैं मम्मी थोड़ी सी पकौड़ी बना लो। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया और बच्चे मेरे बिल्कुल सिंपल आलू वाली पकौड़ी खाते हैं, मतलब जैसे आलू काटो और बेसन में डाल के बस वो दे दो बना के। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसन का घोल बच गया था तो एक छोटी सी गोभी रखी थी मेरे पास में, गोभी प्याज और पालक वगैरह डाल के मैं थोड़ी सी यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़ी। इन वाली पकौड़ी को अव्यान भी खा लेता है, मतलब प्याज छाट के, और विराज भी प्याज छाट छाट के अलग रख देता है, तब खाते हैं दोनों भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब ये सोची थी मैंने कहा चलो शाम की चाय के साथ में बना दूंगी। बच्चे तो वैसे सुबह से ही कह रहे थे मम्मी आज पकौड़ी बनाना जब हम स्कूल से आ जाएंगे। और देखो कुछ तो सर्दी आए, सर्दियों में मन करता है इस तरह की चीज़ें खाने का। तो कुछ तो बच्चों की भी तबीयत ऐसी चल रही है और मेरी भी नज़ला जुकाम से चल ही रहा है, जैसे थोड़ा कह देते हैं कि ठंड लग गई है वही। तो अभी बस यहाँ पे मैं फटाफट से बना दूंगी पकौड़ी। तो देखिए फ्रेंड मैं अपनी चाय ले आई हूँ साथ में पकौड़ी, और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ साग साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज फिर हमारे यहाँ पे साग बनेगा, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें भी। तो मैं जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। खाना वाना सबने खा लिया था और खाने में आज बनाया था साग, सबको बहुत अच्छा लगा है। और अभी यहाँ पे बच्चे लेट गए हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर आज तो सो भी गया है और ये बैठा है, ये भी टीवी देख रहा है, इसकी कोई फेवरेट कार्टून आ रही है तो उसको देख रहा था। मैं बोल रही हूँ उसको, मैंने कहा भाई सो जाओ, तो लेकिन ठंड इतनी है, बच्चे क्या करें, बच्चे भी परेशान हैं। फिर आज जल्दी सो गया। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे, तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।